नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे गैब्रियल इंडिया सेपरेट टाइगर 2024, 2025 और 2030 के बारे में। आखिर इन सालों में इस शेयर की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, अगर हमें किसी भी कंपनी की शेयर की टारगेट वैल्यू को निकालना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें कुछ ज़रूरी चीज़ों को देखना होगा। उसके बाद जो हम एक अंदाजित वैल्यू निकाल सकेंगे। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। तो सबसे पहले रिपोर्ट में आपको यहाँ पे कंपनी की जर्नल चीज़ें मिल जाएगी। कंपनी की प्रोफाइल दी हुई है। जैसे कंपनी का जो मार्केट कैप वैल्यू है वो 5,368 करोड़ का रहा हुआ है और कंपनी ऑटो पार्ट से मुख्य रूप से काम कर रही है और ये कंपनी की वेबसाइट है। तो दोस्तों, अगर कंपनी के रेवेन्यू सोर्स की बात करें तो कंपनी के द्वारा मुख्य रूप से ऑटो पार्ट्स के सेक्टर में काम किया जाता है। इसमें कंपनी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स का उत्पादन करती है, जैसे एमसी फैंसन स्ट्रक्स हो गया, सोग एब्जॉर्बर्स हो गए। ठीक है, अगर आप इंजीनियरिंग लाइन में तो इन सब प्रोडक्ट्स का आपको नॉलेज होगी तो आप इसको समझ पाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें कंपनी जो है बना रही है इत्यादि। कंपनी के पास एक बड़ा क्लाइंट्स बेस रहा हुआ है, जिसमें टीवीएस हो गया, बजाज हो गया, यामा हो गया, टोयोटा, महिंद्रा, सुजुकी शामिल रहे हुए हैं। तो ये तो भाई कंपनी की प्रोफाइल के बारे में हमने जानकारी ली। अब हम कंपनी की कुछ ज़रूरी चीज़ों को देख लेते हैं, फंडामेंटल वगैरह को। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे पिछले 5 सालों में शेयर की कीमत में बड़े बदलाव। तो अगर हम 20 मई 2019 को देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 131 रुपये के आसपास ट्रेड किया करती थी। और अगर 5 सालों के बाद यानी 20 मई 2024 को देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 385 रुपये के आसपास ट्रेड करती है और मैक्सिमम ये गई है 443 तक। यानी कंपनी ने पिछले 5 सालों में 131 से लेकर 443 रुपये तक का सफर तय किया है। यानी कंपनी ने 197% का जो है रिटर्न अब पिछले 5 सालों में दिया है, जो कि एक अच्छा रिटर्न कहा जा सकता है। इसलिए हम इसको एक प्लस पॉइंट देंगे। तो हमने इसको यहाँ पे एक प्लस पॉइंट दे दिया है। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो अगर हम 2019 में देखें तो कंपनी के द्वारा 2000 करोड़ का रेवेन्यू बनाया जाता था और 94 करोड़ की नेट इनकम बनती थी। और अगर 5 सालों के बाद 2023 में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 2,900 करोड़ हो चुका है और कंपनी जो नेट इनकम है वो 94 से बढ़ के 132 करोड़ हो चुकी है, जो कि ये भी एक अच्छा संकेत है। तो इसको भी हम एक प्लस पॉइंट दे देंगे, क्योंकि कंपनी जो है फाइनेंशियल रूप से लगातार स्ट्रॉन्ग चलती हुई देखी जा सकती है। अब हम देखेंगे पिछले कुछ सालों में कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार, कंपनी की जो एसेट्स है उसमें क्या गिरावट हुई है या बढ़ोतरी हुई है। तो 2019 में देखें तो कंपनी के पास 972 करोड़ की संपत्ति हुआ करती थी और अगर 5 सालों बाद यानी 2023 में देखें तो कंपनी की संपत्ति 972 से बढ़ के 1428 करोड़ हो चुकी है, जो कि ये भी एक अच्छा संकेत है। तो इसको भी हम एक प्लस पॉइंट देंगे। उसके बाद हम देखते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। और उससे पहले भाई हमें रिटर्न भी देखना पड़ेगा कि भाई कंपनी के द्वारा डिविडेंड दिया जा रहा है नहीं। तो देखिए, कंपनी के अगर डिविडेंड को देखें तो कंपनी 2023 में डिविडेंड दिया 2 बार, 2022 में भी 2 बार दिया और 2021 में दिया। मतलब कंपनी लगातार अपने निवेशकों को डिविडेंड दे रही है और दिए गए डिविडेंड की वैल्यू भी आप देख सकते हो, जो कि एक अच्छा संकेत है। जो अगर कोई कंपनी लगातार डिविडेंड दे रही है तो वह कंपनी की ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने की ओर संकेत भी होता है। तो हमने एक प्लस पॉइंट और दे दिया है। उसके बाद हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे। तो सबसे पहले आता है प्रमोटर होल्डिंग, यानी कंपनी के द्वारा की गई होल्डिंग। कंपनी ने अपने शेयर की 55% की होल्डिंग की गई है, जिसमें से कंपनी ने इस होल्डिंग को किसी भी प्रकार से बैंक में गिरवी नहीं रखा गया, पूरी तरह से कंपनी के पास रही हुई है 55%, जो कि एक अच्छा संकेत है। म्यूचुअल फंड के द्वारा देखिए इसमें कितनी अच्छी होल्डिंग है, 11% की, ये भी एक अच्छा संकेत है। भारत के बड़े इन्वेस्टर इसमें लगभग ना के बराबर होल्डिंग करते हैं, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है। विदेशी इन्वेस्टर इसमें 4.44% की होल्डिंग किए हुए, ये भी एक अच्छा संकेत है। रिटेल इन्वेस्टर 28% की होल्डिंग, ये भी एक अच्छा संकेत है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं अगर रिटेल इन्वेस्टर 30% से कम होते हैं तो एक अच्छा संकेत माना जा सकता है। तो इसको भी हमने एक अच्छा संकेत मान लिया है। तो दोस्तों, अगर ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो इसको भी हम एक प्लस पॉइंट दे सकते हैं, क्योंकि कंपनी में जो है बड़े इन्वेस्टर अच्छी मात्रा में रहे हुए हैं। क्योंकि देखिए इसमें म्यूचुअल फंड अच्छी मात्रा में है, फिर विदेशी इन्वेस्टर भी लगभग अच्छी मात्रा में, और कंपनी ने किसी भी प्रकार से शेयर को भी गिरवी नहीं रखा गया है। तो ओवरऑल चीज़ को देखते हुए हम इसको एक प्लस पॉइंट और दे सकते हैं। तो देखिए इसमें हमें 5 प्लस पॉइंट देखने मिले, एक भी माइनस पॉइंट देखने नहीं मिला, जो कि निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत है। इसके अलावा हमें जैसे जैसे अपडेट मिलती रहेगी हम आपके साथ भी अपडेट करते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।